बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जमाल नासिर चीमा आपसे मुखातिब हूँ। मैं गुजरांवाला के अवाम से एक दो बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा हल्का PP 53 है जो गखड़ और गुजरांवाला पर मुश्तमिल है। गखड़ में हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में वज़ीर आला पंजाब जो उस्मान बुज़दार साहब थे और जनाब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान ख़ान साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट करके गुजरांवाला के लिए 2-3 मेगा प्रोजेक्ट जो हैं उनका ऐलान करवाया था। उनके फ़ंड्स भी जारी करवाए थे। उसमें जो सरे दस्त था वो ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल गखड़ था, जिसके फ़ंड भी जारी हो गए, जगह का तयन भी कर दिया गया। उसके बाद उसके फ़ंड्स भी जारी कर दिए गए और ये 3 मंजिला हॉस्पिटल था जिसकी पहली मंजिल कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद पिछले हफ्ते दूसरी मंजिल का भी लेंटर डल चुका था। उसके बाद उसके तीसरी मंजिल की तरफ हम रवां दवां थे। तो जो माली साल है वो जून में ख़त्म हो जाता है। ये जून टू जून एक माली साल होता है। अब नया जो है साल माली बजट का है वो 2022 से 2023 का है। उसका फ़ंड जारी होना था। तो मुस्लिम लीग नून की अभी हुकूमत थी, उन्होंने सिर्फ़ इस वजह से कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मंजूर किया था, इसका इफ्तिताह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया था और इसका काम भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नुमाइंदगान ने शुरू करवाया था। इसी बुग्स की वजह से 2022 और 2023 का जो माली बजट है का साल है उसमें ट्रॉमा सेंटर्स के फ़ंड जारी नहीं किए। इस मंसूबे को रोक दिया गया है और ये मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, स्पेशली गखड़ और इसके गिरदोनवा के जो 100-150 के करीब गाँव हैं उनके साथ ये बड़ा जुल्म है कि उनको एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तोहफ़ा दिया था और उस तोहफ़े को सिर्फ़ एक बुग्स की नज़र या हसद की वजह से रोक देना लोगों के साथ ज़्यादती है। मैं मुस्लिम लीग नून की जो गखड़ की लोकल क़यादत है, सोशल मीडिया की वसादत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी ज़िंदगी और मौत, गमी और खुशी किसी के साथ भी आ सकता है। अल्लाह ना करे आपके साथ भी कोई हादसा पेश आ सकता है, आपका भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। अगर इस आपको एक्सीडेंट पेश आएगा तो यकीनन 1122 जब आपको एम्बुलेंस में लेके आएगी तो आपको सबसे पहले गखड़ ट्रॉमा सेंटर में फ़र्स्ट एड के लिए लाया जाएगा। तो ये सिर्फ यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानी गखड़ के रहने वाले गुजरांवाला के तमाम लोग इससे फैज़ याब हो सकते हैं, इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो मेहरबानी करते हुए, इंसानियत का दर्द रखते हुए, गखड़ के लोगों की बेहतरी के लिए, आने वाली नस्लों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको बुग्ज़ और हसद से बालातर होकर सोचें और इसको 2 मंजिलें इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, तीसरी मंजिल पे आके खुदारा इसको ना रोकें। बेशक इसका नाम आपने लेना ले लें, बेशक ये 1 साल पहले का शुरू हुआ है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आप ये कह दें कि आपने ही अभी शुरू करवाया हुआ है। ये 2 मंजिलें भी जो पिछले साल की बनी हैं बिल्कुल इसका क्रेडिट भी आप ले लें, लेकिन प्लीज़ आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती ना करें। आप गुजरांवाला के साथ पहले भी ज़्यादती कर चुके हैं। गुजरांवाला की 74 साल की तारीख में इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला बनने जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उसकी मंजूरी दी, फिर 100 एकड़ ज़मीन एक्वायर की और यूनिवर्सिटी गुजरांवाला के नाम लगा दी और इस माली बजट में उसका फ़ंड भी प्रपोज़ किया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। मुस्लिम लीग नून ने वो फ़ंड भी कैंसिल कर दिया है, वो भी रोक दिया गया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला जो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, जब से पाकिस्तान बना है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में, गुजरांवाला की तारीख़ में पाकिस्तान बनने के बाद पहला इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी था, उसके भी फ़ंड आपने रोक दिए हैं। इस तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल गुजरांवाला जिसकी जगह एलोकेट हो गई थी राह वाली चनाब गेट के बिल्कुल सामने 12 एकड़ में जगह एक्वायर कर ली गई है और पिछले बजट में इसके जो है काम करने के लिए अभी इसके पैसे भी हमने रखे थे, आपने उसके फ़ंड भी फ्रीज़ कर दिए। तो गुजरांवाला के 3 मेगा प्रोजेक्ट हैं, आपने तीनों के फ़ंड्स जो हैं वापस ले लिए। यूनिवर्सिटी तो अभी शुरू होनी थी, चिल्ड्रन अस्पताल भी अभी शुरू होना था, उसकी सिर्फ जगह एलोकेट हुई थी, लेकिन ट्रामा हॉस्पिटल गखड़ की तो 2 मंजिलें बन चुकी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के पैसे लग चुके हैं। तो मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि इस 6 माह के अंदर अंदर, दिसंबर के अंदर अंदर उसने कंप्लीट होना था और इंशाल्लाह ताला दिसंबर में हम उसको लोगों के लिए फंक्शनल करने जा रहे थे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि लोगों से इस तरह बदला ना लें।
لوگوں سے اس طرح زیادتی نہ کریں، لوگوں کے جذبات کو اس طرح مجروح نہ کریں۔ یہ فنڈ نہ میرے باپ کے تھے اور نہ یہ آپ کے باپ کے ہیں، یہ گورنمنٹ کے فنڈز ہیں اور یہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ لوگوں پہ پہلے آپ نے ظلم کر دیا ہے، بجلی کی شکل میں، پیٹرول کی شکل میں، اور روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی کر دی ہیں، لیکن لوگوں کے پاس جو فیسلٹی ہیں وہ تو ان سے نہ چھینیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کم سے کم ککھڑ کی بہتری کے لیے، یہاں کے علاقے کی بہتری کے لیے، پوری تحصیل وزیرآباد، راہ والی، گرد و نواح کے لوگوں کی بہتری کے لیے یہ ہاسپٹل بنا تھا کہ آنے والی نسلیں جو لوگ ہیں یہاں سے مستفید ہو سکیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کی بہتری کے لیے آپ اس کے فنڈ جاری کریں، برائے مہربانی اس کو روکیں نہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔